हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स संपन्न हुए हैं जिसमें भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। करीब 13 गोल्ड जीते हैं और बाकी पदक तालिका में भी शायद 5वें नंबर पे हैं। देश ने खुशियां मनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर खिलाड़ियों को बुला के बधाई दी, शुभकामनाएं दी, उनसे लंबी चर्चा की जिसके वीडियो भी देश ने देखे। खैर, खिलाड़ियों की क्षमता और प्रतिभा पर किसी को कोई सवाल नहीं है और मेडल्स जीतने ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर विषय जो मैंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वो आपके सामने रख रहा हूँ। इस चिट्ठी में मैंने पीएम मोदी से ये कहा है, ये मांग की है कि भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल नहीं होना चाहिए। कॉमनवेल्थ गेम्स का बहिष्कार मत कीजिए, लेकिन सम्मानजनक तरीके से एग्जिट हो जाइए। आगे कभी उसमें हमें शिरकत नहीं करना चाहिए। आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा कि ये कॉमनवेल्थ गेम्स क्या हैं और मैंने ये क्यों लिखा है, तो पहले बता देता हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 में हुई थी और जो ब्रिटिश क्वीन है एलिजाबेथ, उन्होंने की थी। दुनिया में जहाँ जहाँ ब्रिटिश हुकूमत थी, शासन था, या जो देश उनके अधीन थे, उन सभी अधीन देशों के खिलाड़ी वहाँ पर आकर अपना प्रदर्शन करते थे कॉमनवेल्थ गेम्स में। बाद में इसका नाम कॉमनवेल्थ रखा गया, लेकिन ये ब्रिटिश एम्पायर के गेम्स हुआ करते थे। हर 4 साल में होते हैं। आगे चल के इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया। ब्रिटिश की महारानी के यहाँ से आज भी एक संदेश और उनके बर्मिंघम पैलेस से एक मशाल निकलती है। वो उन सभी 56 देशों में जाती है जहाँ पर ये जो इस कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत करते हैं। भारत में भी आती है। अभी करीब करीब मोटे मोटे तौर पे 52 देश ऐसे रहे हैं जो इसमें शामिल है। 56 में से जो कभी किसी न किसी तरीके से या तो ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहे हैं या उनके अधीनस्थ रहे हैं, जिसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी है। सवाल ये है कि जब हम 1947 में 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हो गए, जब हमने 26 जनवरी 1950 को अपना गणतंत्र लागू कर दिया, संविधान लागू कर दिया, तो फिर हम उस परंपरा को अभी तक क्यों ढो रहे हैं जो कि गुलामी का प्रतीक है। हम अपनी पीढ़ी को ये जरूर बताएं कि कैसे अंग्रेजों ने हम पे जुल्म किए और कैसे हमने लड़ाई लड़के आज़ादी ली। हम बताएं भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, हम बताएं असहयोग आंदोलन क्या था, हम बताएं चोरा चोरी कांड क्या था, रोलेट एक्ट क्या था, सब कुछ बताएं, नमक सत्याग्रह क्या था, क्योंकि ये हमारा संघर्ष है, लोकतांत्रिक संघर्ष है। 1857 की क्रांति बताएं, अंग्रेजों ने जो जुल्म ढाए वो बताएं। लेकिन अभी हम इस कॉमनवेल्थ गेम्स को क्यों ढोएं? ये सम्मान का प्रतीक नहीं है, ये गुलामी का प्रतीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स गुलामी का प्रतीक है। इसलिए मैंने ये चिट्ठी लिखी है कि मोदी जी, इतिहास पढ़ाइए, जारी रखिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप प्रतीकों को ध्वस्त भी नहीं कर सकते। आज भी हमारे यहाँ विक्टोरिया मेमोरियल है, राष्ट्रपति भवन भी ब्रिटिश टाइम का बना हुआ, चूंकि हमारी धरती पे बना है, हमारे मजदूरों का पसीना है, वो चलेगा। लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी को हम ये क्यों बता रहे हैं कि हम इस खेल में इसलिए हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि ये ब्रिटिश क्राउन के हैं, हम उनके अधीनस्थ थे। और भाई अधीनस्थ थे, अब नहीं है ना। आप ओलंपिक खेलिए, एशियाड खेलिए, जमाने भर के वर्ल्ड एथलेटिक्स टूर्नामेंट खेलिए, कॉमनवेल्थ खेल खेलना क्यों जरूरी है? अगर राष्ट्रवाद की आपके अंदर भावना है, देश राष्ट्रवाद पर चलना चाहता है, मोदी जी आप राष्ट्रवादी हैं, ये सभी जानते हैं, तो फिर ये कॉमनवेल्थ गेम्स के प्रति इतना उत्साह दिखाने की ज़रूरत क्या है? खिलाड़ियों को संवाद करना अच्छी बात है, वो हमारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन वो कॉमनवेल्थ खेल में उनको जाने से रोकिए। अपने तमाम एसोसिएशन को बोलिए और आधिकारिक तौर पर आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताइए, ब्रिटिश क्राउन को बताइए कि ये हम अपने देश के स्वाभिमान, सम्मान और गौरव के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ब्रिटिश के विरोधी हैं, ब्रिटिश सरकार के विरोधी हैं या ब्रिटिश क्राउन के विरोधी हैं। इतिहास में हो चुका वो हो चुका, लेकिन अब कम से कम रोका जाना चाहिए। आज़ादी का हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त को, और अभी भी हम ब्रिटिश क्राउन के खेलों में उनकी छतरी के नीचे खेल रहे हैं। कॉमनवेल्थ का झंडा मतलब ब्रिटिश हुकूमत,
उनकी मसाल मतलब ब्रिटिश क्राउन, बर्मिंघम पैलेस से निकलती मसाल और हम उसका स्वागत करते हैं, ये गलत है। आज की तारीख में कई लोग ये कहेंगे कि ब्रिटिश हुकूमत से जिन देशों के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं उन देशों का ये गेम से साफ झूठ है। जो देश गुलाम रहे हैं उनका गेम से, 2-4 देश बाद में जुड़ गए वो अलग बात है। 56 में से 50 से 52 देश ऐसे हैं जो गुलाम रहे हैं, उपनिवेश रहे हैं ब्रिटिश हुकूमत के। इसलिए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को हिस्सा नहीं लेना चाहिए, ये मांग करते हुए मैंने चिट्ठी लिखी है। आपको इसलिए बताया कि इन चीज़ों से आप भी अवगत हों और आपकी कोई राय बनी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए और देखते रहिए CB लाइव।